गेहूं के आटे से बनी चपाती खासकर उत्तर पश्चिम भारत में रोजाना के भोजन का मुख्य हिस्सा है। चपाती प्रोटीन और कैलोरी का सस्ता और प्राथमिक स्रोत है। हल्का बादामी रंग, नरम बनावट, ज्यादा लचीलापन, सोंधी खुशबू, मिठास और चबाने में आसान, ये विशेषताएं किसी भी चपाती को गुणवत्तापूर्ण बना देती हैं। लोग ऐसी ही पौष्टिक चपातियां खाना पसंद करते हैं, लेकिन प्रमुख कृषि उत्पादन होने के चलते हरित क्रांति के बाद से गेहूं की उपज बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। नतीजा, गेहूं की आधुनिक किस्मों में ये सारे गुण नहीं पाए जाते। अब तक पारंपरिक गेहूं की C306 किस्म को गुणवत्तापूर्ण चपाती के लिए सबसे उत्तम किस्म माना जाता रहा। इसके बाद पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने PBW 175 किस्म विकसित की। हालांकि ये दोनों किस्में स्ट्राइप्ड और ब्राउन रस्ट यानी रतुआ रोग के प्रति अति संवेदनशील हो गईं। इसी को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं के सामने उच्च उपज क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ वास्तविक चपाती गुणों को बनाए रखने की चुनौती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की गेहूं प्रजनन टीम ने मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का उपयोग कर PBW1 चपाती नाम से नई किस्म विकसित की है। ये किस्म सभी विशेषताओं से भरपूर नरम चपाती बनाने के लिए उपयुक्त पाई गई है। क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट क्वालिटी है चपाती के लिए, और उसकी चपाती सूखती नहीं है, जिसको हम शेल्फ लाइफ कहेंगे, वो बहुत लंबी है। सुबह से बना के शाम तक भी इसकी चपाती रखते हो सिंपल बिना घी लगाए, वो भी नहीं सूखती है। जबकि बाकी हमारे जो फीडबैक फार्मर से आ रही है, चपाती खाते खाते ही सूखती है पंखे के नीचे। इसका आटा काला नहीं होता। जैसे आजकल वर्किंग वुमेन है, डोमेस्टिक लेवल पे देखो, हमने रात को गूंथ के रख दिया, सुबह वक्त नहीं रहेगा ज़्यादा, हमने बनाना है तो वो काला, बाकी सारी वैरायटीज़ का आटा काला हो जाता है। इसको साइंटिफिक तरीके से कहें तो ये पॉलीफिनोल एक्टिविटी है, तो इसमें बहुत कम है वो एक्टिविटी, और जेनेटिक इनपुट है उसके लिए, कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव या कोई केमिकल नहीं डाला है हमने। शोधकर्ताओं ने पुरानी किस्म PBW 175 के आधार पर रतुआ रोग के लिए विशिष्ट जीन LR57, YR40 को ध्यान में रखते हुए मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के माध्यम से PBW1 चपाती किस्म तैयार की है। रोग प्रतिरोधी क्षमता पैदा करने के लिए शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से पहचाने गए जीन का इस्तेमाल किया। स्वस्थ भारत अभियान के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला। DST के प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस पर्स अनुदान योजना समर्थित इस शोध ने विभिन्न लक्षणों के लिए विभिन्न जीन पूलों को समेकित करने और गुणवत्ता प्रजनन पर ध्यान देने के साथ ज्यादा उपयोगी कॉमर्शियल उत्पाद विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। DST की जो ये फंडिंग हमारे पास आई है, बहुत ही टाइमली आई है, जब हम इस फीडबैक को कैटर करने का सोच रहे थे कि चपाती के लिए कोई वैरायटी देनी है। दूसरी तरफ से हमारे पास बहुत बैकअप मटेरियल इकट्ठा हो गया था इस तरीके का, बट फोकस नहीं हो पा रहा था। तो बड़ी टाइमली ये ग्रांट हमारे पास आई, और हमने इसको स्वस्थ भारत सब थीम के अंडर उन्हीं क्रॉसेस को तो पिछले 5-6 साल से हमारे पास चल रहे थे, उनको हाईलाइट करा। उनकी सारी हमें फंडिंग से हमें फ़ायदा हुआ, कुछ फील्ड स्टाफ रखा हमने, और स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स ने काम किया, इक्विपमेंट मिला हमें, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन करी जीन के लिए हमने, PPO एलील्स के लिए करी, LR57 YR40 के लिए करी। तो वो सारा, जैसे इस प्रोजेक्ट में हमने थर्मोसाइक्लर ख़रीदा और जेल्डेल ख़रीदा, प्रोटीन एनालिसिस सारा उसमें हुआ, अवन ख़रीदा। तो इस प्रोजेक्ट ने एक प्रॉपर पुश किकअप दे दिया इसको, जो कि बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहा इस वैरायटी की डेवलपमेंट। ये पहले की अधिक उत्पादन केंद्रित उपज पद्धतियों से ज्यादा उपज के साथ साथ पोषण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली तकनीक की तरफ एक बदलाव है। शोधकर्ता इसी कड़ी में उच्च जस्ता, कम फाइटेट्स, उच्च कैरोटेनॉइड्स, कम पॉलीफेनोल्स और उच्च अनाज प्रोटीन सामग्री के साथ नवीन संयोजन के लिए गेहूं के किस्मों पर काम कर रहे हैं। When there was necessity for higher जब जरूरत ज्यादा गेहूं उत्पादन की थी, तब हमने उच्च उत्पादन वाली किस्मों पर जोर दिया। अधिकांश बीजों में उच्च उत्पादकता थी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त गेहूं उत्पादन के साथ हमारे भंडार भी भर गए। गेहूं को स्टोर करना मुश्किल हो गया, और अब जब हम निर्यात बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए अब गुणवत्ता में सुधार की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है।
अगर सिर्फ चपाती की गुणवत्ता की बात करें तो 1965 में जारी की गई C306 किस्म चपाती की क्वालिटी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती रही है। अब तक गेहूं की कोई भी किस्म चपाती की गुणवत्ता के आधार पर C306 किस्म की बराबरी नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके पत्तों पर लगने वाले रोग के कारण ये किस्म खेती में प्रचलित नहीं रही और प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य पंजाब के किसान भी प्रीमियम आटे के रूप में प्रचलित MP गेहूं की खेती करने लगे। PVW1 चपाती का उद्देश्य C306 किस्म के बाद अच्छी चपाती गुणवत्ता, स्वाद में मिठास और बनावट में नरम चपाती को लेकर व्यावसायिक स्तर पर आई कमी को भरना है। इस किस्म से बनी चपाती का रंग समान रूप से सफेद होता है और ये लंबे समय तक सेकने के बाद भी नरम रहती है। अपनी इन विशेषताओं के चलते इस उत्पाद की कीमत भी अच्छी मिल सकती है। पंजाब और आसपास के राज्यों के किसान तेजी से इस किस्म को अपना रहे हैं।